नमस्कार दोस्तों, मैं किशन जायसवाल और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय किशन जायसवाल। आज के इस लेक्चर में डेफिनिट इंटीग्रेशन का जो मॉडुलस वाला क्वेश्चन है, उसमें मैं बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आया हूं। और आज के इस क्वेश्चंस को देखने के बाद, क्योंकि इसका सॉल्यूशन हम लोग डायरेक्ट मेथड से नहीं करेंगे बल्कि ग्राफ से करेंगे, आलेख के द्वारा करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको इससे मार्क्स नहीं मिलेंगे, इससे फुल मार्क्स मिलेंगे। और इनफैक्ट इससे आपको अगर एग्जामिनर खुश हुआ, जो चेक करने वाला खुश हुआ कि वाह क्या मेथड है, तो आपको जो है 1-2 नंबर अधिक भी दे देगा अगले क्वेश्चन का भी। ठीक है ना? ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। बस आप इस बात को समझिए कि क्या होता है और कैसे हम लोग इसको निकालते हैं। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए, है ना? ये निश्चित समाकलन है, इसका इंटीग्रेशन दिया गया है -2 से 3 तक 2x-1 का मॉडुलस dx। अगर हम लोग इसको प्रोसीजर वाइज करें तो प्रोसीजर वाइज भी पॉसिबल है और आलेख द्वारा भी पॉसिबल है। हम एक क्वेश्चंस को मतलब विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यानी डायरेक्ट मेथड से भी कर देता हूं और साथ ही साथ आलेख द्वारा भी कर देता हूं। लेकिन इसके बाद के सारे क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग जो है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ 1 मिनट या 2 मिनट में वो बन जाता है। और अगर आप मेथड से बनाने चलेंगे तो कम से कम 5 मिनट में बनेगा। और आपके एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में ये 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सीधा। और दोनों में किसी मेथड से बनाएंगे वो आपको मार्क्स उतना ही मिलेगा। ठीक है ना? तो चलिए, सबसे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सारे करेंगे हम लोग, 1 बाय 1 सारे करेंगे। ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन होंगे, तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ मेथड देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ मेथड्स देखते हैं। सबसे पहले ये इंटीग्रेशन हमें दिया गया है -2 से लेके 3 तक, और मॉड में लिखा हुआ है 2x-1, 2x-1 और dx। सही है, यही है, यही है ना? तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका रूल होता है कि मॉड के अंदर को 0 से इक्वेट करो, यानी कि 2x-1 को 0 से इक्वेट करो। x का वैल्यू क्या आएगा मेरे भाई? 1/2 आएगा। इसका ये मतलब हुआ कि x बराबर 1/2 पे हमारा ग्राफ ब्रेक होगा। 1/2 के पहले कौन है? तो -2 है। 1/2 के बाद क्या है? तो 3 है। यही 3 पॉइंट बस बनाएंगे, बाकी कुछ नहीं। ठीक है ना? बाकी कुछ नहीं। अब ये दिमाग में बिठा लीजिए कि 2x-1 की वैल्यू 1/2 के उधर पॉजिटिव होगी और 1/2 के इधर नेगेटिव होगी। और इस वजह से ये मॉड के अंदर वाली जो क्वांटिटी है, अगर नेगेटिव हुई तो माइनस के साथ खुलेगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में 2x-1 से खुलेगा, और 1/2 के बाद जो ग्राफ है ये नॉर्मल खुल जाएगा 2x-1 के साथ। ठीक है ना? यानी कि 2x-1 दो पार्ट में ब्रेक हुआ, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव कहाँ होगा? 1/2 के पहले। आप कहोगे ये सर आपको कैसे पता? तो हम बोलेंगे 1/2 के पहले कोई नंबर सोचो। तो सर x बराबर 1/2 के पहले जो है x बराबर 0 आ सकता है। हम बोले 0 इसमें डालो। 0 जब इसमें डालोगे तो 2 इंटू 0 -1, यानी -1 आएगा। अब इसका मॉड के लिए आप क्या करोगे? -1 करोगे। इस वजह से इस वजह से 2x-1 में माइनस लगा, क्योंकि वो नेगेटिव था 1/2 के पहले। और जैसे ही 1/2 के पार आते हो, तुम x बराबर 1/2 के बाद आके देखो कोई भी नंबर लो, जैसे x बराबर 1 ही ले लो। 1 जब रखोगे, इसमें रखोगे 2x-1 में, तो भैया 2 गुना 1 और -1, यानी 1 आएगा, है कि नहीं? और जब 1 आएगा तो ये प्लस में है, और इस वजह से ये प्लस में खुलेगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि ब्रेक कहाँ कर रहा है हमें इंटीग्रेशन को? जहां मॉडुलस 0 होता है। कहाँ मॉडुलस 0 हो रहा है? तो x बराबर 1/2 पे। 1/2 के पहले 2x-1 में जो मॉड लगा है वो कैसे खुलेगा? माइनस के साथ। और वही 1/2 के बाद कैसे खुलेगा? प्लस के साथ। ये दिमाग में बिठा लिए और इसको प्रोसीड कर देंगे, बन जाएगा। यानी कि अब हम लोग लिखेंगे नाउ नाउ इंटीग्रेशन -2 से लेके 3 mod of 2x-1 can be written as
इंटीग्रेशन -2 से 1/2 मॉड 2x माइनस 1 प्लस dx भी लिख देंगे, dx प्लस इंटीग्रेशन 1/2 से लेके 3 और मॉड ऑफ 2x माइनस 1 dx। अब ये क्लियर है कि -2 और 1/2, -2 और 1/2 के बीच में ये माइनस के साथ खुलेगा, तो माइनस ऑफ 2x माइनस 1 को हम लोग अगर -15 भेज दें तो ये माइनस में हो जाएगा और ये 1 जो है प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं -2 से 1 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x। सही है, -15 भेज दिए और ये तो प्लस के साथ ही खुलेगा, तो 1/2 से लेके 3 तक और ये नॉर्मल 2x माइनस 1। तो सबसे पहले मॉडुलस के क्वेश्चंस को ऐसे ही बनाते हैं कि मॉड के अंदर को जीरो से इक्वेट करते हैं, जो वैल्यू आता है उस पर हम लोग इंटीग्रेशन को पहले ब्रेक करते हैं और उस पॉइंट के पहले देख लेते हैं कि प्लस में है कि माइनस में है, और उसके बाद में देख लेते हैं प्लस में है कि माइनस में है, कैसे खुलेगा। इंटीग्रेशन ब्रेक करने के बाद मॉडुलस ओपन करने से पहले देख लेंगे कि वो धनात्मक है उस इंटरवल के बीच में कि ऋणात्मक है। अगर उस इंटरवल के बीच में, उस अंतराल के बीच में अगर ऋणात्मक है तो माइनस के साथ खुलेगा, और उस अंतराल के बीच में अगर वो धनात्मक है तो प्लस के साथ खुलेगा। ठीक है ना। अब आपको इंटीग्रेशन करना है और आंसर लिखना है। तो मेरे भाई 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x -2, x का इंटीग्रेशन क्या होगा -2x²/2। सही है। उसके बाद जो वैल्यू रखाएगा वो -2 से लेके, सॉरी 1/2 था ना, -2 से 1/2 था, तो -1 -2 से 1/2, फिर प्लस यहाँ जो इंटीग्रेशन है वो बाहर x²/2 माइनस का x, यहाँ क्या रखाएगा मेरे भाई, तो यहाँ रखाएगा 1/2 से लेके 3 तक, 1/2 से लेके 3 तक। सही है। अब देखिए क्या आएगा, सबसे पहले तो इस 2 से 2 को काट ही दीजिए, 2 ब्रैकेट बनाइए जगह छोड़ के, फिर प्लस है, फिर 2 ब्रैकेट बनाइए, एक 3 के लिए बनाइए और एक 1/2 के लिए बनाइए। जब आप 1/2 रखेंगे, मैं हमेशा का बोलता हूँ कि आप ऐसे किया करिए, ऐसे नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ये दिमाग में बिठा लीजिए। अगर ऐसे नहीं करिएगा तो मिस्टेक हो जाता है और मिस्टेक जब होगा तो गलत होगा। चलिए 1/2 जब रखिएगा तो क्या आएगा, 1/2, फिर माइनस है और x² है, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा। फिर -2 रखना है, तो माइनस, ये पहले वाला फॉर्मूला वाला माइनस है, -2 रखेंगे तो -2 होगा। फिर यहाँ माइनस है, -2 का स्क्वायर क्या होगा +4, तो ये +4 लिख दीजिए, माइनस यहाँ का माइनस की वजह से है। फिर यहाँ 3 डालिएगा तो ये 2 से 2 काट दीजिए, 3 डालिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 3 डालिएगा तो 3 ही होगा, फिर 1/2 डालिएगा तो ये 1/4 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर 1/2। सही है। अब इसको सॉल्व करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। तो मेरे भाई आप क्यों नहीं पूरे को पहले ब्रेक ही कर लें, है ना। ये क्या होगा, 4 और 2 6, 6 माइनस में होगा तो यहाँ का माइनस मिलके +6 हो जाएगा, प्लस 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा, -1/4 प्लस 1/2। तो मेरे भाई +1/2 और +1/2 एक हो जाएगा, आधा आधा एक हो जाता है, -1/4 -1/4 -2/4 हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब एक में से आधा गया, एक आ गया, सॉरी आधा आ गया, एक में से आधा गया, आधा आ गया, +12, 12 और आधा 12.5, 12.5 का मतलब 25 का आधा, है ना। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर। तो ये पूरे 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं, 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। एक मेथड तो आपने ये देखा, इस तरह से हम बना सकते हैं। मेथड 2 क्या है उसको समझिए, क्योंकि मेथड 2 बहुत आसान है और ग्राफ के द्वारा हम बनाते हैं तो वो और अच्छा लगता है एग्जामिनर को भी और आपको भी, क्योंकि समय आपका कम लगता है, एग्जामिनर को एक मेथड समझ में आता है कि भैया इस मेथड से भी क्वेश्चन किया जा सकता है क्या। ठीक है ना। तो क्या होता है जरा देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना होगा कि जो आपको इंटीग्रेशन करना है उसका ग्राफ खींचना, आपको ग्राफ आना चाहिए। अगर आप ग्राफ नहीं बना पा रहे हैं तो दिक्कत है।
तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि y बराबर मॉड ऑफ, अगर आपके पास 2x माइनस 1 है तो इसका ग्राफ या किसी भी मोड का ग्राफ खींचना हो, अगर लीनियर हो, x माइनस 2 है लीनियर हो, या x माइनस 3 हो, y बराबर इसका ग्राफ खींचना हो, तो आपको क्या करना है? जैसे इसका ग्राफ खींचना है अगर पहले वाले का, तो आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे इसको जीरो करना है, तो x बराबर 2 आएगा, तो x बराबर 1 2 पे भी से बना दीजिए, बस ये ग्राफ बन गया। इसका ग्राफ खींचना है तो 1 2 3 3 पे भी से बनाइए, है ना, 3 पे भी से बनाइए, एक इसका ग्राफ हो गया, इसका ग्राफ हो गया, ये दोनों मिलके। उसी तरह से मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी है उसको पहले जीरो से इक्वेट करिए, सबसे पहली बात। तो 2x माइनस 1 को हम लोग जीरो से इक्वेट करेंगे, x की वैल्यू 1/2 आएगी। अब x/2 पे ही भी से बन जाएगा, है ना। हम क्या लिख देंगे, आलेख द्वारा बनाने पर आलेख द्वारा बनाने पर कैसे बनाएंगे मेरे भाई? सबसे पहले ये बताइए कि ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन, ठीक है ना। अब जो है x बराबर 1/2 आया, तो मान लीजिए आपका 1/2 यहाँ है। अब यही 1/2 पे आप भी से बना दीजिए, बन गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ये भी से बन गया, ये y एक्सिस, सही है ना, और ये x एक्सिस। अब कहाँ से कहाँ तक आपको भैया चाहिए, तो -2, तो ये -1 है, -2 यहाँ कहीं होगा, -2 यहाँ कहीं होगा। थोड़ा फिर से हम ग्राफ बनाने कर रहे हैं, आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। x बराबर 1/2 पे हमें ग्राफ बनाना है, x बराबर 1/2 मान लीजिए यहाँ है, तो यहाँ पे हम लोग भी से बना लिए। अब ये 1/2 है, तो इसके कंपैरिजन में हम -2 कहीं यहाँ पे ले सकते हैं, थोड़ा दूर लेना होगा, तो -2 हमारे पास यहाँ आ गया, ठीक है। और 3 कहाँ होगा, तो 1/2 यहाँ, तो 1 यहाँ होगा, 2 3 यहाँ पे हम कर सकते हैं, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ पे, ऐसे। तो ये मेरे भाई कुछ ऐसे जाएगा और यहाँ का ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। अब आपको ये समझना होगा कि हमें जो ग्राफिकली क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, जरा समझेंगे। ग्राफिकली इसका मीनिंग क्या होता है, पहले इसको समझिए कि कैसे ग्राफ इसका आंसर देता है। ये y एक्सिस है हमारे पास, तो ये, और ये जो जा रहा है वो x एक्सिस है, ठीक है ना। अभी हमारा ये बाकी है सब, सॉरी, तो ये हो गया ओरिजिन, सही है। तो अगर डेफिनिट इंटीग्रेशन का मीनिंग समझा जाए, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब होता है अलजेब्रिक एरिया, किसके किसके बीच में, तो जो इंटरवल आपको जो डेफिनिट इंटीग्रेशन का, अनिश्चित अवकलन का, सॉरी समाकलन का दिया रहता है, जैसे x बराबर -2 दिया है, x बराबर 3 दिया है, और यहाँ पे जो dx है इसका मतलब होता है x एक्सिस, इसका मतलब होता है x अक्ष, x अक्ष, ठीक है। x अक्ष, फिर x बराबर -2 और x बराबर 3, और ये जो ग्राफ बना है y बराबर मॉड ऑफ 2x माइनस 1, इनके बीच का, ग्राफ के बीच का एरिया। तो मेरे भाई ये तो है, ये है x बराबर -2, यहाँ पे है ही है x बराबर 3, x बराबर -2, x बराबर -3, ये हो गया x एक्सिस, और ये हो गया हमारा फंक्शन का ग्राफ। यानी ये एरिया 1 और एरिया 2 निकाल दें तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब एरिया निकालने के लिए हमें ये ट्रायंगल नियम नजर आ रहा है, त्रिभुज नजर आ रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए हमको बेस और हाइट चाहिए। तो ये ओरिजिन है, समझ में आ रही बात। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आधा है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी -2 है। तो ये दूरी की बात की जाए तो दूरी में तो ये 2 है, और आधा, अढ़ाई, अढ़ाई का मतलब 5/2 है। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि ये कितना है, क्योंकि यही हाइट है। तो इसको निकालने के लिए आपको ये समझना होगा कि ये हम ग्राफ किसका खींचे हैं। ग्राफ हम खींचे हैं y बराबर मॉड ऑफ 2x माइनस 1 का। तो जो x डालेंगे उसमें वहां का y देगा वो। तो अगर हम x बराबर -2 रखते हैं, ये ग्राफ उसी का है ना, जो ग्राफ आप खींचे हैं, ये जो ग्राफ आप खींचे हैं, समझिएगा,
यहाँ जो आपका भी शेप आया हुआ है, ये जो ग्राफ आप खींचे हैं ना, ये जो आप ग्राफ खींचे हैं भी शेप, उसमें जहाँ का एक्स डालेंगे वहीं का वाई आएगा। ग्राफ का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि एक्स बराबर -2 रखेंगे। पुट एक्स बराबर -2, तो -2 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा वाई बराबर, तो 2 गुना -2 -1 का मॉड, तो ये हो गया -4, 2 दूना 4 और 1 5, तो मॉड ऑफ -5 आया, यानी कि वाई की वैल्यू 5 आई। इसका मतलब ये हुआ कि ये लेंथ 5 है। अगर इस कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो एक्स में -2 हुआ और वाई में 5 हुआ। सही है, कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो सही है। अब अगर मैं पूछूं कि ये वाली दूरी कितनी है, तो ये वाली दूरी मेरे भाई ये भी 5/2 ही है। आप कहोगे ये कैसे गुरुजी, ये तो 3 है। हम कहेंगे 3 यहाँ से न है, अगर यहाँ से देखोगे तब ना 3 है, तुम तो यहाँ से न देखोगे, इस बात को भी तो समझो। आधा आगे बढ़े हो, 3 में से आधा कम कर लो, 3 में से आधा कम करोगे तो अढ़ाई, अढ़ाई का मतलब 5/2। फिर अगर मैं पूछूं कि इसका पॉइंट क्या नाम क्या है, ये दूरी कितनी है, क्योंकि एरिया के लिए बेस इंटू हाइट चाहिए, तो बेस तो 5/2 मिला, हाइट तो चाहिए ना, हाइट क्या होगा। तो फिर हम कहेंगे कि x बराबर 3 को पुट कर दो किस में, y बराबर मॉड ऑफ 2x - 1 में, क्योंकि x जहां का डालोगे वहां का y मिल जाएगा। समझ में आ रही बात। तो y बराबर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 2 × 3 और -1, तो 3 दूना 6 में से गया 5, तो ये भी पता चला कि ये भी हाइट में 5 है। समझ में आया। तो ये तो रहा हमारा कंप्लीटली ग्राफ। अब जब हम ग्राफ खींच लिए मेरे भाई, ग्राफ आपको खींचने हम समझा ही दिए हैं, ये काम रफ का है। तो ग्राफ खींचने के बाद मेरे भाई डायरेक्ट लिख देंगे इंटीग्रेशन -2 से लेके 3 मॉड ऑफ 2x - 1 dx इज इक्वल टू a1 प्लस a2। अब a1 क्या है, हाफ इंटू बेस क्या है मेरे भाई, तो उसका बेस मेरे भाई 5/2 है, नहीं 5/2 नहीं है, सॉरी 5/2 नहीं है, हाँ हाँ 5/2 है, क्योंकि 2 यूनिटी है, आधा यूनिटी है, पूरा 5/2 है। तो बेस हो गया 5/2 और हाइट हो गया 5, हाइट हो गया 5 प्लस, अगर a2 की बात करें तो हाफ इंटू बेस कितना हुआ, बेस इसका भी जो है 5/2 हुआ और हाइट इसका भी 5 हुआ। तो मेरे भाई ये हो गया 50/25 और प्लस में फिर 50/25 इसका मतलब एलसीएम क्या हुआ, 4 हुआ, 25 और 25 50 हुआ। अब इसको अगर हम काटते हैं तो मेरे भाई दो दो से कटेगा, 25/2, 25/2। क्या ये पिछली बार आंसर आया था या कुछ और आया था, आया था ना 25/2, आया ना। तो ये आप कंफर्म हो जाइए कि ये एरिया होता है, अलजेब्रिक एरिया होता है बिटवीन द लिमिट एक्स का वैल्यू, एक्स बराबर -2 एक्स बराबर 3, जो लाइन खींचाएगा, और एक्स एक्सिस और जो ग्राफ बनेगा उसके अंदर का एरिया होता है। ठीक है ना, ये क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो मेरे भाई अब जो है अगला क्वेश्चंस को अगर हम चाहें तो हम डायरेक्टली बना सकते हैं। इसका ग्राफ बनाने में कितना इजी है, तुरंत हम क्या क्या करेंगे, सोचिए 3x - 7 को 0 से इक्वेट करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास 7/3 मिल जाएगी। हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे मेरे भाई, तो ये क्या बनेगा जरा समझिए, ये हो गया ओरिजिन, x बराबर 7/3 यानी कि 3 दूना के 6, 1 2, 2 से कुछ ज्यादा, यहाँ पे भी से बन गया, मान लो बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, तो x बराबर 0 से लेके x बराबर 5 तक चाहिए, तो 5 मान लो यहाँ पे होगा। तो अब हम जो है अपना ग्राफ जो बनाएंगे वो दूसरे कलर से बनाएंगे, ठीक है ना, ये हो गया। और x बराबर 0, तो x बराबर 0 हमारे पास ये हुआ, ये लाइन है ना, और x बराबर 5 हमारे पास ये लाइन। इसका मतलब हमें जो एरिया चाहिए वो ये वाला एरिया चाहिए और ये वाला एरिया चाहिए, बस। तो बस अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि हमें भैया A1 और A2 चाहिए। उसके लिए भैया ये पॉइंट क्या है पहले ये पता करिए, तो ये 7/3 है, मालूम होना चाहिए क्या है, 7/3 है।
7/3 है। ये x अक्ष है तुम्हारे पास और ये y अक्ष, ये ओरिजिन है। तो सबसे पहले हमें यही पता करना होगा कि ये हाइट कितना है। बेस तो हमें समझ में आ रहा है कि ये 7/3 है और ये यहाँ से ओरिजिन से 5 है, तो 5 में से 7/3 घटा के ये बेस भी पता चल जाएगा। लेकिन ओरिजिनल बात क्या है कि यहाँ का हाइट कितना है, क्योंकि हाइट पता चलेगा तभी तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे। यहाँ भी हाइट कैसे पता करेंगे, वैसे ही x की वैल्यू डाल, ठीक है। तो सबसे पहले जो y बराबर मॉड ऑफ 3x माइनस 7 दिया गया है, इसमें हम लोग x बराबर 0 डालेंगे। x बराबर 0 डालेंगे तो y बराबर क्या आएगा, मॉड ऑफ 3 गुना 0 माइनस 7, यानी कि -7 का मॉड आएगा, इसका मतलब 7। x बराबर 0 पे y की वैल्यू 7 है, इसका कोऑर्डिनेट पूछे तो x में 0 y में 7 है, सही है। अब देखो यहाँ का वैल्यू पता करेंगे। x बराबर जो है मेरे भाई 5 पुट करेंगे, x बराबर हम लोग 5 रखेंगे इसी में, यही ग्राफ। y बराबर किस में, मॉड 3x माइनस 7 में। तो जब 5 रखेंगे तो 5 दिया 15 और माइनस 7, 15 में 7 किया 7 7 14 15 8 बचा, इसका मतलब ये 8 यूनिट है। समझ में, ये 8 यूनिट है। अगर इसका कोऑर्डिनेट पूछे तो x में हो गया 5 और y में हो गया 8। अब कितना आसान हो गया है कि नहीं, अब कितना आसान हो गया। अगर एरिया निकालना चाहें हम तो मेरे भाई क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेके 5 तक मॉड ऑफ 3x माइनस 7 dx इज इक्वल टू a1 प्लस a2, a1 प्लस a2। तो a1 क्या है, एरिया 1 यानी कि क्षेत्रफल 1 क्या है, तो मेरे भाई हाफ और बेस हो जाएगा 7/3, पहला वाला भाग का एरिया 7/3 और हाइट 7, प्लस a2 क्या हो जाएगा, हाफ और बेस कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये तो बेस कितना हो जाएगा, 5 में से 7/3 घटाएंगे, 5 माइनस 7/3। फिर हाइट कितना है, हाइट तो हम 8 यूनिट देखे ही हैं, ये 8 हो गया। तो मेरे भाई अब यहाँ से देखेंगे कि 2 से ये 4 बार में कट जाएगा, 2 चौके 8, ठीक है। अब ये हो गया 7 7 49 बटे में 3 दूना के 6, सही है। प्लस अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 5 से 15, 15 में से 7 किया 8 बटे में 3 और गुने में 4, है ना। तो मेरे भाई ये हो जाएगा 8 चौके 32/3, 32 बटे में 3। तो मेरे भाई अब 2 2 से गुना कर लो, उससे क्या होगा कि नीचे का एलसीएम सेम हो जाएगा, 3 दूना के 6। अब जो है आराम से हम लोग 49 को और 32 दूना के 64 को जोड़ सकते हैं, एलसीएम 6 ही होगा। अब 9 और 4 13, 4 और 6 10, 10 और 1 11 बटे में 6। सही, अब कटेगा तो नहीं, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ जो है हम लोग बहुत आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, मान लो अब ये क्वेश्चंस कर लेते हैं मान लो। तो सबसे पहले अगर हम लोग ग्राफ खींचे तो ग्राफ में हमारा ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। तो सबसे पहले हम लोग जब ग्राफ खींचेंगे मेरे भाई तो इसको 0 करेंगे, x माइनस 2 को 0 करेंगे, x बराबर क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 मान लो। तो 2 पे अगर हम ग्राफ खींचते हैं v शेप तो ये बन गया। अब हमको किसके किसके बीच चाहिए, x बराबर -1, यानी कि हम लोग x बराबर एक -1 लाइन खींचेंगे, ये हो गया x बराबर -1। फिर x बराबर 4, यानी ये 2 हो चुका है, ये 3, ये 4, यानी कि x बराबर 4 ये है। तो हमें ग्राफ किसके किसके बीच चाहिए, तो एक तो होता है यहाँ पे x एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। एक होता है यहाँ x बराबर -1, तो ये हो गया x बराबर -, फिर यहाँ होता है x बराबर 4, तो ये हो गया x बराबर 4। फिर ये होता है फंक्शन, तो ये हो गया फंक्शन, तुम्हारा मॉड का ग्राफ है। तो एरिया किसके किसके बीच क्रिएट हुआ, ये एरिया हुआ, यही एरिया निकाल दो तुम्हारा काम हो जाएगा। उस मेथड पे जाना ही नहीं है जिसमें लांग लपेट हो, ठीक है। तो भैया आपको बस पता करना है कि ये बेस कितना है। सबसे पहले तो यही पता करना है कि तुम्हारे पास ये बेस कितना है। तो ये तो ओरिजिन था तुम्हारा, ये 2 था, ये 1 था, ये दिमाग में रखो, ये 1 यूनिट था, 1 यूनिट पहले आए हो तो डिस्टेंस तो 1 है ना, ओरिजिन से लेफ्ट में -1 हो तो दूरी 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 डिस्टेंस 1 होगा।
और यहाँ से यहाँ तक 2 होगा, तो टोटल जो डिस्टेंस हुआ यहाँ से यहाँ तक बेस का वो 3 हुआ। हाइट पता करना है, वो देखेंगे कैसे होगा। फिर अगर ये बात पूछूं तो ये 4 था और ये 2 था, तो 4 में से 2 घटा दिया जाए तो ये 2 बचा, यानी ये दूरी 2 हुआ। अब ये हाइट पता करना है, तो हाइट कैसे पता करते हैं, वाई कैसे पता करते हैं, ये वाई ही तो है। ये यहाँ का जितना ये वाई है उतना ही ना ये हाइट होगा, यहाँ इतना ये वाई है उतना ही ना हाइट होगा। तो पता करो ना, एक्स का वैल्यू रखो, एक्स का वैल्यू रखो। तो क्या रखेंगे, पुट एक्स बराबर 0, पुट एक्स बराबर सॉरी -1 इन वाई बराबर मॉड ऑफ एक्स -2। तो जब y बराबर मॉड ऑफ -1 रखेंगे यहाँ पे, तो -1 -2 यानी कि -3 का मॉड, यानी कि ये हो जाएगा 3। यानी ये पॉइंट का नाम, मतलब ये दूरी नाम 3 है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, x में -1 चले, y में 3 आया, y ही तो दूरी है ना जो हाइट का काम करेगा। फिर पुट x बराबर 4 इन y बराबर मॉड ऑफ x -2। तो जब यहाँ पे 4 डालेंगे तो 4 - 2 का मॉड कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब ये 2 यूनिट है, यानी अगर इसका कोऑर्डिनेट पूछे तो x में 4 है और y में 2 है। अब मेरे भाई ये एरिया 1 और ये एरिया 2 निकालना है, यही तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। समझ में आ रही बात, यही तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। चलो अब मेरे भाई यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फुल एंड फाइनल आंसर, इंटीग्रेशन -1 to 4 mod of x -2 dx इज इक्वल टू a1 प्लस a2। a1 का मतलब हाफ, बेस कितना है a1 का, तो बेस है 3 यूनिट, 1 यूनिट पहले और 2 यूनिट आगे, तो ये था हाइट वाला, तो 3 हुआ बेस। और हाइट कितना है मेरे भाई, तो हाइट है 3 यूनिट, y की दूरी आई थी, प्लस a2 कितना है, तो उसके लिए भी बेस इंटू हाइट। हाइट कितना है, पहले बेस पता करो, बेस पता करो, यहाँ से केवल यहाँ 2 यूनिट, क्योंकि यहाँ ओरिजिन से ये 4 है, तो यहाँ से यहाँ 2 है तो ये 2 बचा। और हाइट कितना है मेरे भाई, हाइट भी 2 ही यूनिट है, तो ये 2 से 2 तो निपट जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 बटे में 2 और प्लस 2 बटे में, एक काम करो इसको नहीं काटो, नहीं काटोगे तो ये 4 बटे में 2 आएगा, तो यह 9 और 4 13 बटे में 2 हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, क्या ये मेथड आपको पसंद आ रहा है, और अगर पसंद आ रहा है तो मैं चाहूंगा कि आप ये सारे क्वेश्चन खुद से कीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप खुद से कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 कीजिए, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 कीजिए। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप निश्चित मान लीजिए कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का मॉडुलस वाला पार्ट आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, अनिश्चित समाकलन का मॉडुलस वाला कॉन्सेप्ट, इससे क्वेश्चन फूटेगा ही नहीं। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा इस मेथड को, और हम चाहेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका एक सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट लेवल वीडियो बनाने। और जल्द बताइए कमेंट सेक्शन में कि किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, पोल में भी जाके जवाब दीजिए, साथ ही साथ कम्युनिटी पोस्ट लगाते हैं उसको देखिए, जाके पढ़िए। ठीक है ना, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, और लाइव सेशन कब चाहते हैं आप हमसे, किस टॉपिक पे लाइव सेशन चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये मेथड कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।